तुलसी काननम राधे गृहे यस्सः अवतिष्ठति तद्गृहं तीर्थरूपं हि नायान्ति यम किंकरा। किंकर का मतलब होता है दास। तो जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जिस घर में तुलसी वन होता है, अगर एक है तो तुलसी पौधा, अनेक है तो तुलसी वन, जिस घर में अनेक तुलसी के पौधे हैं वो घर क्या होता है? तुलसी काननम, कानन यानी वन, तुलसी काननम राधे। भगवान कृष्ण राधा रानी को कह रहे हैं कि हे राधे, जिस जगह पर तुलसी का वन होता है, ग्रह जिस घर में, यस्य जहां पर इनको विराजमान किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है, तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही, उसका घर क्या बन जाता है? तीर्थ बन जाता है। उसके घर में लोग आके प्रणाम करते हैं, अरे भैया आपके घर तुलसी जी हैं, प्रणाम करेंगे। न यान्ति यम किंकरा, उसके घर में कभी यम किंकर, यमराज के किंकर, यम के दूत कभी उस घर में नहीं आते हैं जिस घर में तुलसी के वन होता है। इतनी महिमा है तुलसी की। तुलसी माता की भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। नवधा तुलसी भक्ति ये कुर्वन्ति दिने दिने। जो व्यक्ति 9 प्रकार की भक्ति तुलसी माता की प्रतिदिन करता है, युग कोटि सहस्त्राणि ते यान्ति सकृतम शुभे। करोड़ों करोड़ों उसको युगों तक भगवान की कृपा मिलती है। भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए उसको एक ही काम करना है, क्या? तुलसी माता की नवधा भक्ति करनी है। अभी तुलसी की नवधा भक्ति क्या है? बोलते यदा स्पृष्टत्वा ध्यायता कीर्तिता नाम भी स्तुता रोपिता सिंचिता नित्यं पूजिता तुलसी दले। तुलसी दल की जो 9 प्रकार की भक्ति करता है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहली है, बोलते हैं जिस घर में स्पर्शता, स्पर्श किया जाता है। जब भी तुलसी के पौधे को आप तोड़ते हैं तो कभी इस उंगली से नहीं तोड़ना चाहिए। किससे तोड़ना चाहिए? ये इन हाथों की ऐसे। ये पिंडदान की उंगली होती है, अहंकार की उंगली होती है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहली उंगली का फर्स्ट फिंगर नहीं यूज होती है, उसके बाद ये उंगलियों से तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद भी धीरे से तोड़ना है, और इसी भाव से तोड़ना है। किस भाव से तोड़ना है? तुलसाय अमृत जन्मसी सदा तुम केशवाय प्रियाय केशवर्थे चिन्होमि तुम वरदा भाव शोभने। हे तुलसी माता, मैं आपका चिन्होमि, चयन कर रहा हूं। किसके लिए? भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। वरना एक पत्ता भी तोड़ने से बहुत भारी पाप लगता है। अगर उस पत्ते को कृष्ण के अलावा राधा रानी तक के लिए तोड़ दिया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। ओनली फॉर कृष्ण। ना शिव जी के लिए, ना हनुमान जी के लिए, ना दुर्गा जी के लिए, ना गणपति के लिए, यहां तक कि राधा रानी के लिए भी नहीं तोड़ना। किसके लिए तोड़ना है? केवल भगवान कृष्ण के लिए। केशव अर्थे चिनोमी त्वम वरदा भावा शोभने। स्कंद पुराण, पद्म पुराण में महिमा गाई गई है। एक पत्ता भी चाय बनाई, बोले अरे वो तुलसी की चाय पी ले, सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। ओहो, क्या केशवर थे चिन्हों में? तुम केशव के लिए तोड़ी? नहीं, अपने लिए तोड़ी। नरकम घोरम प्रवशंति, घोर नरक में प्रवेश होगा और जाने के बाद वापसी बंद हो जाएगी, गेट क्लोज हो जाएगा। बोले अब वापस नहीं जा सकता नरक में, जाने के बाद वापस नहीं जाएगा। तो तुलसी के पत्र को कभी जमीन पर गिरा हो तो उठा के रख दे। तोड़े तो ऐसे तोड़े कि बस जैसे अपनी बेटी के बाल का एक हिस्सा तोड़ रहे हैं, इस प्रकार से। और वो भी किस लिए? केशवर थे चिन्हों में तुम, केवल केशव के लिए। तो पहली भक्ति है नवधा भक्ति में स्पर्शा, स्पर्श करना। तो खाली ऐसे स्पर्श करके सिर पे लगा लिया ना, यही भक्ति हो गई नवधा भक्ति में, स्पर्शा। दूसरी है ध्यायता। ध्यायता यानी कि भगवान तुलसी माता का ध्यान करना चाहिए। वृंदाय, बोलिए वृंदाय तुलसी देवाय
वृंदाय तुलसी देवाय केशवस्य प्रियसी वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णुर्भक्ति प्रदे देवी। विष्णु भक्ति प्रदे देवी, किसकी भक्ति दो? विष्णु की? नहीं नहीं, केशव। केशव, जब केशव की प्रिया है तो विष्णु भक्ति क्यों देंगी? वो किसकी भक्ति देंगी? विष्णु शब्द का अर्थ है सर्वव्यापकता। जो सबके हृदय में विराजमान प्रभु है उनको विष्णु कहते हैं, इसलिए उनको विष्णु। विष्णु नारायण की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? केशव ही है, कृष्ण ही है जो सर्व जगह व्यापक है, राम रूप में, नरसिंह रूप में। उन केशव की भक्ति दो। विष्णुर भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रतै नमो नमः। किसका व्रत है? सत्यव्रतै नमो नमः। सत्यव्रत मुनि ने प्रार्थना करी, सत्यव्रतै नमो नमः। तो कितनी भक्ति हो गई? पहली स्पर्श करना, दूसरी ध्यान करना, तीसरी कीर्तिता, कीर्तन करना चाहिए तुलसी माता का, अधिकतर कीर्तन करना चाहिए। तो तुलसी का जो कीर्तन करते हैं रोज प्रतिदिन, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः। ब्रज राधा कृष्णा सेवा पावो एई अभिलाष। ब्रज राधा कृष्ण सेवा पावो एई अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः। तो ये कीर्तन करना प्रतिदिन, ये तीसरी भक्ति है। पहली हो गई स्पर्श, दूसरी हो गई ध्यान, तीसरी हो गई कीर्तन, चौथी है नाम भी स्तवन। कई प्रकार के तुलसी माता के स्तवन पाठ किए जाते हैं, वो स्तवन पाठ करने चाहिए। आज भी हम स्तवन पाठ करेंगे। तुलसी माता का स्तवन दिया गया है, जैसे ये दिया नारायण कृत तुलसी स्तोत्र, ये स्तवन है, तुलसी स्तवन का है। स्तवन यानी स्तोत्र, जैसे नरसिंह कवच, नारायण कवच, हनुमान बाण कवच, ऐसे कई सारे पढ़ते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं आप विशेष रूप से। जैसे श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं, श्री भगवान वाच वृंदा रूपश्च वृक्षश्च यदेकत्र भवन्ति च विदुर्बुद्धा स्तेन वृंदा मत्प्रियं ता भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वदो वृंदावने वने तेन वृंदावनी ख्यातो सौभाग्यम ताम भजाम्यहम्। तो ऐसे जो स्तवन है ये तुलसी माता के पढ़ने चाहिए। और क्या है? स्तुतः, तुलसी माता की स्तुति करनी चाहिए, उनका नाम कीर्तन करना चाहिए। वृंदा देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, ऐसे करके स्तवन और नाम। तो कितनी हो गई? पहली स्पर्श, दूसरी ध्यान, तीसरी कीर्तन, चौथी नाम, पांचवी स्तवन, छठी है रोपितः। जो भी तुलसी माता का बीज रोपण करता है वो भी एक भक्ति है। घर में बीज लगाना, खराब हो गई एक तुलसी तो बोले जी खराब हो गई, लकड़ी हो गई, सूख गई जी, क्या करें, तो दूसरी लगा। रोपितः, नहीं आपसे रोपण हो रहा है तो बनी बनाई लाओ, लेकिन घर में एक दिन भी बिना तुलसी के घर रहना नहीं चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने राधा रानी को बोला, ये राधे, जिसके घर में तुलसी होती है वो घर तीर्थ होता है। एक दिन भी रोपित के बिना नहीं रहनी चाहिए घर के अंदर, छोटा पत्ता ही क्यों ना हो, होना चाहिए। और है सिंचितः, जल डालना। तुलसी माता में प्रतिदिन जल डालना चाहिए। एक नियम आ गया है, बोले रविवार को जल नहीं डालना चाहिए। ये पुराण मेरे सामने रखा है, एक में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि जल नहीं डालना चाहिए। आप बिना पानी के रह सकते हैं एक भी दिन? तो ये मिथ्या धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा
और आगे बढ़ना पड़ेगा। तुलसी माता को प्रतिदिन जल दान करना चाहिए, यहाँ लिखा है सिंचितः, प्रतिदिन सिंचन करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, सोमवार, रविवार, इतवार, कुछ भी दिन हो, अपनी मिथ्या धारणाओं को तोड़ो और थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ो। तोड़ना नहीं चाहिए रविवार के दिन। ब्राह्मण लोग रविवार के दिन नहीं तोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। किस दिन नहीं तोड़ते हैं? द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते। एकादशी व्रत जिस दिन किया उसके अगले दिन नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं, रविवार को भी तोड़ सकते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं जी, हमने तो पढ़ा हुआ एक जगह लिखा था जब भक्ति के ऊंचे स्तर पर जाते हैं तो छोटी चीजें चली जाती है, फिर मायने नहीं रखती है। बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटाने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति हरि नाम कीर्तन करने लगा तो उसको कोई भारी इसका कोई पाप नहीं लगता है। उसके लिए उत्तम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान। तीसरी हो गई कीर्तन, चौथी हो गई नाम, पांचवी हो गई स्तवन, छठी हो गई रोपन, सातवीं हो गई सिंचन, जल डालना, गर्मी में ज्यादा सर्दी में कम, 2 चम्मच जल प्रतिदिन डालना ही चाहिए। हाँ। नित्यम पूजितः, और नित्य उनकी पूजा करनी चाहिए। दीप दान कर दिया, आरती कर दी, तुलसी माता को भोग लगा दिया। भगवान कृष्ण का जो भोग होता है उसमें तुलसी पत्र लगा होता है और वही भोग उठा के तुलसी के गमले में रख दो तो तुलसी का भोग लग जाता है, विशेष अलग से कोई भोग नहीं लगता है। और कितनी हो गई? नित्यम पूजितः, पूजन हो गए 8 प्रकार की। और 9वीं भक्ति है तुलसी दले। तुलसी का दल जो है वो जमीन पे गिर जाए तो भी खराब नहीं होता है, उसको उठाकर भगवान को पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है। तुलसी दल नीचे गिर गया, उठा के गमले में रख सकते हो, उसको पानी से स्नान करा के भगवान की सेवा में ले सकते हो, लेकिन कभी तुलसी दल को फेंकना नहीं चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त भी ध्यान देना चाहिए नाली में न चली जाए तुलसी का एक दल भी। और खाते वक्त भी ध्यान देना चाहिए कि दांतों में चबाने में ना आए। जो लोग दांत से चबाते हैं उनको पायरिया की बीमारी होती है, क्योंकि तुलसी में मरकरी होती है और उसे बीमारी हो सकती है। तो तुलसी के पत्र को मुख में निगलना चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं निगलना चाहिए कि भाई हरी बोली हो गया। तो निगलते वक्त ध्यान दे कि 2 टुकड़े करके निगल सकते हो, ऐसा नहीं कि तोड़ नहीं सकते हो, 2 पत्ते के पीस भी कर सकते हो, 4 पीस भी कर सकते हो। तुलसी दल को भगवान के भोग में लगाना चाहिए। नमो नमो तुलसा महारानी, बिन तुलसी प्रभु एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी। तो भगवान की प्रियसी है तुलसी माता, उनके बिना भगवान कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा क्या हो गया, भगवान ने क्यों भोग स्वीकार नहीं किया? इस कथा को हम अब श्रवण करेंगे, तुलसी महिमा को। शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, हर पुराण में तुलसी माता के प्राकट्य की अलग अलग कथाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन जो हम आज पढ़ रहे हैं ये स्कंद पुराण की कथा, क्योंकि ये सबसे प्रचलित है, प्रसिद्ध है, तो इस कथा को हम सुन रहे हैं आज। कहते हैं कि ये तुलसी माता जो है श्रीमती राधा रानी के गोलोक वृंदावन धाम की गोपी है। उनका नाम है वृंदा गोपी, वृंदा नाम की गोपी है। और उनके जो पति हैं जिन्हें जलंधर कहते हैं, शास्त्रों में उनको शंखाचूड़ भी कहते हैं, वो भगवान के धाम के एक गोपाल है जिनका नाम है सुदामा गोपाल। वो सुदामा नहीं है जो भगवान के द्वारिका वाले सुदामा, भगवान के 12 बाल गोपालों में एक गोपाल है जिनका नाम है सुदामा गोपाल। वह सुदामा गोपाल के मन में एक जिज्ञासा आई, श्रीमती राधा रानी की निज सखियों को देख करके वृंदा सखी को जब देखा तो मन में आया काश इससे विवाह हो जाए। जब विवाह की कामना सुदामा के मन में आई गोलोक के अंदर, तो ये बात राधा रानी को अच्छी नहीं लगी। राधा रानी ने कहा कि तुम्हारे मन में काम उत्पन्न हुआ तो हुआ कैसे? हमारे गोलोक में तो केवल एक ही इच्छा है, राधा कृष्ण युगल रूप मिले कैसे, लेकिन तुम्हारे मन में अपनी विवाह की योजना आ गई, ये कदापि मंजूर नहीं है। गोलोक में तुम्हारा पतन होगा, तुम असुर कुल में जन्म लोगे। उनका नीचे जमीन पर, भूमि पर भेज दिया गया। और दूसरी ओर गोपी वृंदा माता, क्योंकि उनके मन में क्या भाव आया था, काश श्री कृष्ण मेरे हो जाते। क्या हो जाते? श्री कृष्ण मेरे हो जाते।
वो इच्छा गोलोक में तो पूरी हो नहीं सकती है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए राधा रानी ने उन्हें कहा तुम भूलोक में जाओ और भूलोक में कृष्ण तुम्हें अपनी विवाहिता पत्नी बनाएंगे, एक लीला रचेंगे जिससे तुम्हारी पत्नी बनने का तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब गोलोक वृंदावन धाम से सुदामा जलंधर असुर बन के गिरे या शंखाचूड़ बन के गिरे, और दूसरी ओर वृंदा देवी नीचे जमीन पर एक राक्षस कन्या बनकर जन्म ली। अब दोनों नीचे आ गए। आसुरी घर में क्यों आए? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति थी। भगवान कृष्ण की भक्ति में कोई काम वासना अगर उत्पन्न हो रही है तो वह भक्ति के अंदर अवरोधक है। तो पूर्ण घटक तब पूर्ण होता है जब व्यक्ति एक ही भाव रखे, राधा कृष्ण की सेवा कैसे होगी। आप अपना शरीर त्याग के अगर गोलोक चले भी गए तो गोलोक में क्या इच्छा होगी? गोलोक में एक ही भाव होगा कि राधा कृष्ण की सेवा कैसे हो। आज कुंज में सीट लगा दूं, राधा कृष्ण बैठे कैसे। आज गोलोक में अच्छा सा पुष्प वाटिका बना दूं, राधा कृष्ण की सेवा कैसे हो। लेकिन आपके मन में नहीं आएगा मैं भोग करूं। अगर मन में भोग की कामना आई, बोले चलो भौतिक जगत वो भोग के लिए तो बनाया, जाओ गाजियाबाद वसुंधरा रहो, भोग करो, जाओ दिल्ली घूमो, नोएडा घूमो, तो वो नीचे भेज देंगे। तो इस प्रकार जलंधर आए। कहते हैं इस कथा को एक कथा से जोड़ा जाता है। शिवजी ने एक बार एक देवता के ऊपर क्रोध व्यक्त किया। उस देवता ने एक त्रुटि करी थी जिसके कारण शिवजी को क्रोध आया। शिवजी ने कहा, वह देवता घबरा गया और शिवजी से आकर याचना करने लगा कि मुझसे गलती हो गई। जब वो गलती की याचना करने लगा तो शिवजी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर अब तो मेरा क्रोध पैदा हो चुका है। इस क्रोध को कहां डालूं? तो उस क्रोध को समुद्र के अंदर डाल दिया। अब समुद्र में जैसे उस क्रोध को डाला, वो क्रोध ने एक बालक स्वरूप ले लिया और भयानक जोर जोर से रोने लगा। इतनी जोर जोर से रोया, इतनी जोर जोर से रोया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ गए। तो ब्रह्मा जी बोले कौन है इतनी जोर जोर से रो रहा है, कौन सा असुर पैदा हो गया? शिव जी बोले ये मेरा क्रोध रूपी असुर है, ये मेरा क्रोध रूपी असुर उत्पन्न हुआ। जैसे सती माता के लिए वीरभद्र उत्पन्न किए थे, अभी उन्होंने एक क्रोध रूपी असुर उत्पन्न कर दिया। क्या नाम होगा? ब्रह्मा जी से बोले इसका जात कर्म करो, इसकी पूजन पाठ करो, नामकरण संस्कार करो। क्या नाम रखा जाएगा? बोले क्योंकि इसने आंखों के अंदर जल भर दिया है, पूरी पृथ्वी को कंपन कर दिया है, इसका नाम क्या होगा? जलंधर। जलंधर नाम होगा इसका। अब ये जलंधर जो है, आप लोग बोलते हैं कि भगवान ना, इतनी कहानी तो सारी दुनिया जानती है, भगवान कृष्ण ना चले गए थे और जाकर के ना रूप बदल लिया था और इसलिए ना उनका ना विवाह हुआ था, श्राप मिला था, पत्थर बन गए थे। ये तो सब दुनिया जानती है। वो कथा नहीं होती, वो कहानी होती है जो जानते हैं। कथा वो होती है जो नहीं जानते, उसको बताने के लिए हमें बुलाया जाता है। तो पुराण जब पढ़ते हैं तो उसमें कथा समझ में आती है, क्यों भगवान ने ऐसी लीला करी। तो जो जलंधर था इसने बड़ी तपस्या करी और तपस्या करके भगवान से कामना करी मुझसे युद्ध करो। भगवान से युद्ध किया। भगवान कृष्ण युद्ध करने आए जलंधर से, तो पाया कि इसने वरदान ले रखा है देवताओं से, ब्राह्मणों से, ऋषियों से कि मुझे भगवान भी ना मार सके। कौन ना मार सके? भगवान भी ना मार। कृष्ण भगवान बोले अच्छा हमसे भी नहीं मरेगा ये, ऐसा वरदान है? कह रहा। बोले फिर क्या करें? कह कोई और रचना करनी पड़ेगी। जब भगवान कृष्ण जाने लगे तो उसने कहा मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान चाहिए? कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं जो चाहूं वो पूरा कर सकूं। भगवान बोले ठीक है भाई जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अब इसके पास मायावी शक्तियां आ गई, देवी शक्तियां आ गई, दैवी शक्तियां उत्पन्न कर ली इसने। और होता है ना नारद जी लीलाओं के अंदर रस का वर्धन करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कंस के पास चले गए थे बोलने, अरे तुमको क्या पता पहला पुत्र है कि 8वां पुत्र नंबर 1 पर आएगा, जाओ उनको जेल में डाल दो। तुरंत जाकर के देवकी वासुदेव को कंस ने नारद जी के कहने पर जेल में डाल दिया। उसी प्रकार से यहां पर नारद जी आए। नारद जी ने जलंधर से कहा अरे देखो जलंधर, तुम एक बड़े राक्षस हो, तुमने कृष्ण कृपा भी पाई है, तुमने कृष्ण से युद्ध भी किया है, तुम्हारे पास बल की कोई कमी नहीं है। उधर देखो वह शिव बैरागी है, कैलाश में रहता है,
फिर भी उसके पास तुमसे ज्यादा ऐश्वर्य है। बोला क्या बात करते हैं, मेरा महल देखिए, वो तो एक पर्वत पर रहता है, मैं तो महल में रहता हूं, कितना सुंदर आलीशान महल है मेरा। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन जिस घर में पत्नी नहीं होती ना, उस घर का ऐश्वर्य बेकार है। जाओ एक पत्नी की कामना करो, एक पत्नी लो। का सबसे सुंदर स्त्री कौन है इस समय पृथ्वी पर, वही मेरी पत्नी बनेगी। नारद जी ने कह दिया शिव की पत्नी पार्वती। अब तो इसने पार्वती को पाने की कामना उत्पन्न कर ली, शिव जी की तपस्या प्रारंभ करी। शिव जी प्रसन्न होकर आए, बोले हाँ बोलो क्या चाहिए। बोले मुझे आपकी पत्नी चाहिए, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप तो वैरागी हैं, इतनी सुंदर पत्नी रख के भी तपस्या कर रहे हो, फायदा क्या है, हमको तो हम भोग करेंगे। पार्वती जी को लेने की कामना कर दी उसने। पार्वती बोली अरे कैसा शिष्य बनाया आपने, कैसा भक्त है ये तो बड़ा खतरनाक आदमी, इसको मारना चाहिए। बोले इसको कोई नहीं मार सकता, इसको तो स्वयं कृष्ण भी नहीं मार सकते, इसके पास संपूर्ण वरदान प्राप्त है ये। अच्छा, क्योंकि गोलोक का सुदामा गोपाल, इसको कौन मारेगा। और क्यों नहीं मार रहे हैं, ऊपरी कारण है कृष्ण दिखा रहे हैं वर पाया है, लेकिन अंदर क्या है, मेरा गोपाल है ना, अपने गोपाल को कृष्ण मारेंगे कैसे, उसको मार नहीं सकते, उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते भगवान। आंतरिक कारण है, जिनसे प्रेम करते हैं उन पर गोपियों को मारेंगे कभी, गोपाल को मारेंगे कभी, अपने 12 गोपालों को मारते नहीं कृष्ण, क्या मरे कैसे फिर ये। अब शिव जी की पत्नी पार्वती को पाने के लिए ललायित हो गया। शिव जी और पार्वती दोनों इधर से उधर भटके और पीछे पीछे, अरे पार्वती दे दे, ए भोले पार्वती दे दे, वे पीछे पीछे भागे। अब तो बहुत बुरे ऐसी स्थिति हो गई, एक जार तो इसका इतनी काम वासना उत्पन्न हो गई, इसका वीर स्खलन हो गया। तब तो जब ऐसी स्थिति हो गई कि ये पूरा काम ही हो चुका है पार्वती को देख करके, भगवान कृष्ण बोले अब इसके साथ वही करना पड़ेगा कुछ। इसने क्या किया, शिव जी से युद्ध प्रारंभ किया। शिव जी बोले अब मुझे लड़ना पड़ेगा तुमसे, अब जाए कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा लेकिन पार्वती नहीं दूंगा अपनी। इसने मायावी शक्ति से एक पार्वती का निर्माण किया और अपने रथ के ऊपर एक नकली पार्वती का पुतला बना लिया। बोला ये देख तेरी पार्वती, पिक्चर में नहीं दिखाते हैं हीरोइन की माँ को कब्जे में कर लिया और फिर उसको कब्जे में कर लिया, देख तेरी पार्वती मेरे कब्जे में है, वैसे करके बोलने लगा। शिव जी बोले अरे पार्वती, शिव जी इमोशनल थे ना, भावुक थे अपनी पत्नी के प्रति, वो एकदम ऐसे होने लगे, वीक होने लगे। लेकिन तभी भगवान कृष्ण का, शिव घबराना नहीं, तुम मेरे परम भक्त हो, घबराना नहीं, ये माया है, ये मायावी शक्ति है, तुम युद्ध जारी रखना, मैं भी कुछ अपनी माया करता हूं, क्योंकि मैं कौन हूं, मायापति हूं, मैं भी अपनी माया फैलाऊंगा। तब भगवान ने अपने रूप को परिवर्तित किया और जलंधर का रूप लेकर के वहां पहुंचे और जाकर के 2 रूप बनाए भगवान ने। लोगों ने एक ही सुना है, 2 रूप बनाए, स्कंद पुराण में लिखा है। पहले एक तपस्वी का रूप बनाया और जाकर के उस वृंदा के घर पर बोले भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। वहां निकल के आई स्त्री, क्या हुआ महाराज, क्या चाहिए आपको। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे बस बताना चाहता हूं तेरा जो वर है सौभाग्य, वो आज मरने की कगार पे है, शिव से उसका युद्ध हो रहा है, वो तुरंत ही मर जाने वाला है। तो बोली लेकिन वो मर नहीं सकते हैं, उनको ना शिव मार सकते हैं ना उनको कृष्ण मार सकते, उनको कोई नहीं मार सकता। बोले तो उनको कौन मार सकता है, तपस्वी रूप में पूछा। तो वृंदा ने कहा मेरी शक्ति से मेरा पति चलता है। वो बात अलग है कि आजकल भी ऐसे ही बोलती माता है लोग कि मेरे घर में मेरी शक्ति से मेरा पति चलता है, लेकिन वह वाली शक्ति नहीं है जो आप चला रही हैं, वो दूसरी शक्ति है। वो शक्ति है पतिव्रता शक्ति, सती माता की शक्ति। उन्होंने कभी किसी और पुरुष के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग तो मोबाइल और इंटरनेट पे इतने पुरुष स्त्री देख लेते हैं, उन्होंने कभी दूसरे पुरुष की ओर ध्यान नहीं दिया, जलंधर के प्रति ही उनकी रुचि थी। तो बोले अगर किसी पुरुष का स्पर्श करूं तो मैं मर जाऊं, आप मर जाए, इसी शक्ति उनकी अंदर सतीव्रता शक्ति थी। तो उन्होंने कहा मेरा पति मर ही नहीं सकता क्योंकि मैं सती हूं, पतिव्रता हूं, मेरी शक्ति से वो युद्ध कर रहा है। अच्छा, भगवान को आंसर आ गया ना, पता चल गया है। नहीं नहीं, भगवान को तो पहले ही पता है। भगवान ये देख रहे हैं इसके अंदर पतिव्रता शक्ति है कितनी कि दूसरे तपस्वी को देखकर पैर पकड़ के रोने तो नहीं लगती, बाबूजी बाबाजी बाबाजी बाबाजी, गुरुजी गुरुजी। नहीं नहीं, कह रही है मुझे कुछ नहीं वरदान चाहिए, मेरी अपनी शक्ति है, पतिव्रता शक्ति है ना। तो माताएं तो वो रखती है कि व्रत आता है ना क्या, करवा चौथ, वो कहती है कि जल्दी दो,
मुझे मेरे लिए जल्दी आओ, टाइम पे आओ, ऐसा कर लो, गिफ्ट लेके आओ। तो एक पति बता रहा था, बोला 364 दिन जीने नहीं देती और एक दिन व्रत करके मरने नहीं देती। तो बोले ये पत्नी की शक्ति है, वो व्रत करती इसीलिए ताकि 364 दिन अपने वश में रख सके। तो इस प्रकार पतिव्रता वृंदा जो उनकी शरणागति कृष्ण ने देखी कि बड़ी शरणागत है, तब 2 बंदर वहां पर प्रकट हुए और उन 2 बंदर खाओ 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 शोर मचाने लग गए। वृंदा बोलती है कौन है? तो भगवान तपस्वी वेश में बोले हट हट हट, चला जा चला जा चला जा। वो वृंदर चले गए, लेकिन तभी वो बंदर ऊपर से क्या फेंके, एक जलंधर का बना हुआ मायावी रूप जिसमें से रक्त निकल रहा था, मुंडी पटी हुई थी, खून निकल रहा था, मृत शरीर आकाश से नीचे उन बंदरों ने फेंका। वो कौन था? जैसे जलंधर ने पार्वती जी का नकली मायावी रूप बनाया, ऐसी भगवान कृष्ण ने उन बंदरों की सहायता से एक मायावी रूप बनाया जलंधर का। जलंधर नहीं, जलंधर का युद्ध तो शिवजी से चल रहा है। जलंधर मर गया, जलंधर मर गया, जलंधर मर गया। तो बोले कि तुम घबरा गई ना? बोले हाँ घबरा गई। बोले नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, देखो तुम्हारा पति आकाश मार्ग से आ रहा है। ऐसे करके बोल दिया। तो वो समझ गई कि बहुत बड़े तपस्वी हैं। ऐसे जैसे क्या वो आकाश को देखने लगी, ऊपर से नीचे से भगवान अंतर्ध्यान हुए और ऊपर आकाश में जलंधर बनकर के प्रकट हो गए। जलंधर बनकर के आए भगवान और वो प्रसन्न हो गई। बोली वो फिर किसका शरीर था? देखा पलटकर तो किसका था? बोले शिव जी का शरीर था। बोले शिव जी मार दिए, जलंधर विजय हो गया। उसने आकर के आलिंगन कर लिया अपने पति का, जय हो जलंधर की जय हो, मेरे पति बच गए, मेरी पतिव्रता बच गई, मेरी शक्ति ने बचा लिया। हाथ पकड़ के अंदर ले गई, आरती उतारी, तिलक लगाया, उनको भोजन खिलाया, शयन किया। जैसी शयन कक्ष में पहुंची और स्पर्श किया, बोली आपका स्पर्श तो कुछ भिन्न है। असुर पकड़ता है अलग प्रकार से और भगवान पकड़ते कोमलता से। भगवान ने जिसी लिंगन में स्पर्श किया, बोली कौन हो? सामने प्रकट हो जाओ। तुरंत साइड हो गई। भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन रूप दिखाया। भगवान बोले मैं हूं नारायण। बोले तुमने मुझे छल लिया है, मेरा पति कहाँ है? क्योंकि उधर दूसरी ओर क्या हो रहा है, जैसे ही इसने दूसरे का स्पर्श किया भगवान तक का, तो क्या हो गया, उधर शिव जी ने त्रिशूल मारा और जलंधर की गर्दन कट गई। ऐसे उस असुर का वध हुआ। तब तुलसी माता जो थी वो बहुत विलाप करने लगी। उन्होंने कहा मुझसे ये मंजूर नहीं होगा, मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। तुम्हारा हृदय तो पत्थर जैसा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम क्या हो जाओ, पत्थर हो जाओ। तब भगवान कृष्ण ही पत्थर के रूप में क्या बन गए, शालिग्राम भगवान बन गए, जिनमें कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। शालिग्राम भगवान स्व प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है, बस लाए पूजा करी, बस उनमें आवाहन की आवश्यकता भी नहीं है। तो आज हमारे बीच में प्रभु जी लेकर के आए हैं, शालिग्राम भगवान भी उपस्थित है, यानी भगवान साक्षात है। आप ये नहीं हो सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा और फोटो है, पता नहीं कैसी श्रद्धा है, ढंग से पूजा है नहीं है। शालिग्राम तो पूजन करो ना करो, पूजन है ही है। पानी में भी पड़े हैं तो भगवान है, क्योंकि तुलसी माता का वरदान है। और दूसरी ओर तुलसी माता ने अपने शरीर को कहा मैं आत्मदाह करूंगी, मैं मर जाऊंगी, जल जाऊंगी यहीं पर ही। तो उन्होंने अपनी सती शक्ति से अपने शरीर में अग्नि उत्पन्न कर ली। और क्या हुआ, उनका जो शरीर था वो पिघल करके नदी रूप में बहने लगा। तो कौन सी नदी बन गई, गंडकी नदी बन गई नेपाल की, जिसमें भगवान शालिग्राम रहते हैं। किसमें रहेंगे, तुलसी की नदी में ही शालिग्राम भगवान, गंडकी नदी बन गई और भगवान पत्थर शालिग्राम बन गए। तो बोले ये तुलसी पौधा कैसे आया? तो जो बाल थे केश, वो केश उठा करके शिवजी ने और ब्रह्मा जी ने उनका रोपण किया। शिवजी और ब्रह्मा जी ने उनके केशों का रोपण किया। कहां किया, वृंदावन की भूमि में, यमुना के अंदर, गोवर्धन के पास उनके केशों का रोपण किया, रोपित। उससे क्या निकला, तुलसी का पौधा निकला। इसलिए तुलसी का चयन करते वक्त यही सोचना चाहिए ये उनके केश है। ऐसे खींचता कोई किसी के बालों, कटिंग करवा रहे खच 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 माली से, अरे उनके केश है, ऐसे धीरे से पकड़कर एक पत्ता, और वो भी केशवर थे। चिनोमी तुम वरदा भावा शोभने, अपने लिए नहीं, केशव के लिए, कृष्ण के लिए। तब तो तुलसी की कृपा है। आपने तुलसी को पौधा समझ लिया, चाय बना के पीने लग गए, सब्जी भाजी में डालने लग गए, तुलसी की माला बना के हनुमान जी को पहनाने लग गए,
तो बहुत बड़ा अपराध लिखा है कि नरक से मुक्ति नहीं होगी कभी भी व्यक्ति की। तुलसी केवल बनी किसके लिए? कृष्ण, क्योंकि गोलोक से उनकी कामना थी। अब देखो भगवान ने लीला करी क्यों? दो कारण। पहला, गोपी वृंदा के मन में इच्छा थी कृष्ण मुझे मिल जाए, तो गोलोक में तो मिल नहीं सकते थे, गोलोक में मिल गए। दूसरी, सुदामा गोप के मन में इच्छा थी कि वृंदा मुझे मिल जाए, तो जलंधर रूप में उसकी शादी करवाई, उसको वृंदा मिल गए, हो गया कारण। और तीसरा कारण क्या है? भगवान इस पृथ्वी के लोगों पर उपकार करने के लिए शालिग्राम रूप में प्रकट होना चाहते थे, और कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए तुलसी के पौधे रूप में प्रकट होना चाहते। अगर वो ये लीला ही ना हो तो कैसे तुलसी वृक्ष आए और कैसे शालिग्राम भगवान आए? तो कलयुग में बड़ा सरल है, शालिग्राम भगवान के ऊपर एक तुलसी पत्र और कुछ गंगा जल चढ़ाने से भगवान कृष्ण उस व्यक्ति के दास बनने को तैयार हो जाते हैं। इतनी शक्ति है इस तुलसी माता की। पर ध्यान देने वाली कुछ चीजें हैं। तुलसी के ऊपर कभी कैंची नहीं चलानी चाहिए। आते ना माली की कैंचियां आती हैं, घर की कैंची, तुलसी पर कोई कैंची नहीं। साड़ी कपड़े से तुलसी को रगड़ नहीं लगनी चाहिए। चल रही है माता, परिक्रमा मार रहे हैं, तुलसी को रगड़ मार रहे हैं, नहीं। तुलसी की परछाई पर पांव नहीं पड़ना चाहिए। अभी परिक्रमा लगाएंगे, जहां परछाई है वहां पर पांव रखा, अपराध है। तुलसी को दवाई, जिस भी प्रोडक्ट में, साबुन में, खाने में, दवाई में, जिसमें तुलसी पड़ी हो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी अर्क के कोई उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या हम तुलसी को दो भाग में बांट करके भगवान को भोग लगा सकते हैं? जैसे दाल, चावल, सब्जी, सब में तुलसी पत्र होना चाहिए, तब भगवान खाएंगे। तो सब में तुलसी डालनी है, पर एक ही पत्ता है, एक अकेला पत्ता बचा है, क्या करें? तो उसको दो भाग में तोड़ करके डाल सकते हैं। चार सब्जियां तो चार भाग में काट कर तोड़ने, उसमें कोई अपराध नहीं है। दांत से पीसने में है, लेकिन तोड़ने में कुछ नहीं। इसलिए आप छोटे छोटे टुकड़े करके भी खा सकते हो तुलसी के। क्या हम सूखी डंडी से भगवान का भोग लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। क्या जमीन में गिरी तुलसी से लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। क्या एक बार तुलसी का भोग लग चुका उसका पुनः भोग लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। अगर तुलसी का भोग लगाया, एक ही तुलसी है, क्या करे? उसको हटा के रख दिया, फिर दोबारा लगा दिया। तुलसी के प्रति कोई अपराध नहीं, भगवान मानते हैं। वो स्नान करा, थोड़ा पानी में से डिप किया, दोबारा लगा दिया, फिर उठाया, फिर लगा दिया। सूखी डंडी बची हुई है, तुलसी सूख गई, कोई नहीं, डंडी तोड़ो, भगवान की सब्जी में सब में टच कराओ, साइड में रख दो, भोग लगा लो। तुलसी स्पर्श मात्रेण, हाँ, स्पर्श से ही ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। बोले सूखी डंडियां बहुत हो गई हैं, कोई बात नहीं, उसके आगे रुई लगाओ, उसको घी में डुबो, ठाकुर जी की आरती कर दो। कहते हैं एक दीपदान और तुलसी की डंडी में किया 1000 गुना ज्यादा फल देता है। कार्तिक में किया तो 1000 को 1000 से गुणा कर दो। तुलसी में कृपा ही कृपा छुपी हुई है ना। और कहते हैं कि हम तुलसी के पत्ते के बिना क्या भोग लगा सकते हैं? तुलसी के पत्ते के बिना कुछ भी भोग नहीं लगता, लग ही नहीं सकता है। कुछ भी ना हो तो ये कंठी माला है ना, अगर ये पहन रखी हो तुलसी की, इसको स्पर्श करो, ऐसे टच करो और भोग को टच करो, बोले हे तुलसी माता कृपा करना, आज हमारे घर तुलसी नहीं है, मैं तुलसी स्पर्श करके इस भोग को स्पर्श कर रहा हूं, ठाकुर जी स्वीकार कर लो, तब भी ठाकुर जी खा लेंगे, तुलसी के नाम से खा लेंगे। ये कंठी स्पर्श करके भोग लगा दिया, इतनी तुलसी कृपा है ना। तो तुलसी का पत्र, तुलसी की डंडी, कंठी, कुछ भी हो भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन बिना तुलसी के ऐसी मिठाई का डब्बा रख दिया ला करके, खा लो मदन गोपाला, खा लो मेरे नंद लाला, खा लो मोहन रूपा, खा लो नहीं खाएंगे। कितना प्रेम से खिला लो। तो ये भगवान की वृंदावन 84 कोस व्रजमंडल वृंदावन है, और वहां कौन रहते हैं? श्रीमती तुलसी महारानी रहती है। तुलसी महारानी के बिना वृंदावन की लीलाएं पूर्ण नहीं होती है। तुलसी माता से ही लीलाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी के बिना कोई लीला भगवान की पूर्ण नहीं होती है। इसलिए तुलसी का घर में होना राधा रानी को भगवान कृष्ण का अति आवश्यक है। घर में तुलसी महारानी का होना बहुत जरूरी होता है। जब विभीषण जी को देखने के लिए हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा कि विभीषण के घर के बाहर तुलसी का पौधा है। इसी कारण से हनुमान जी समझ गए थे इस कक्ष में कोई भक्त रहता है ना। राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए, देख तुलसी को वृंद वहां, देख कपि हर्षा। तो कपि जो थे वो बड़े हर्षित हो गए देख करके।
कि अरे किसी राक्षस के इलाके में तुलसी का पौधा, तो जिसके घर तुलसी पौधा ना हो वो कौन हो गया? राक्षस। जिसके घर तुलसी पौधा कौन हो गया? भक्त हो गया। अब तुलसी कई बार होता है अंदर लोग प्याज लहसुन नॉनवेज खा रहे हैं और बाहर तुलसी का पौधा बहुत बड़ा है, तो ये प्रश्न करते हैं अरे तुलसी इतनी बड़ी हो गई, वो तो भक्त नहीं है, हम तो पूजा करते फिर भी सूख जाती है। तो दो प्रकार की तुलसी है, एक है छाया तुलसी और एक है मूल तुलसी। मूल तुलसी दो ही प्रकार की होती है, श्यामा और रामा। उसके अलावा 8 प्रकार की जंगली तुलसी होती है, उसको छाया तुलसी कहते हैं। बड़ा पत्ता हो जाएगा, इतना बड़ा हो गया, सूंघेंगे तुलसी की खुशबू आ जाएगी, तुलसी नहीं है। तुलसी का पत्ता छोटा, ग्रीन या ब्लू, रेड ब्लू कलर का होता है, रेडिश ब्लू कलर का श्यामा तुलसी। रामा का बिल्कुल पैरेट ग्रीन कलर का, तोता ग्रीन, हरे रंग का या नीले रंग का। यही 2 पत्ते हैं, पूजनीय। तो ये 2 भक्ति की, उनके घर कभी तुलसी उत्पन्न नहीं हो सकती। जिनके घर में प्याज लहसुन मांस खाया जाता है उनके घर ये तुलसी कभी नहीं रहेगी। तुलसी रामा और श्यामा उसी के घर आएगी जो नित्य प्रतिदिन नवदा भक्ति करेगा। जिन घरों में मासिक धर्म के दौरान माताएं तुलसी को स्पर्श करती है, कपड़े सुखा रही है, तुलसी को भी छू रही है, तो उस घर में तुलसी चली जाती है। जिन घर में कुत्ते बिल्ली आकर के तुलसी को छूते हैं उनके घर से तुलसी चली जाती है। बोले हाँ है, हमारे घर में कुत्ता भी है, तुलसी भी है, वो जंगली तुलसी, मूल तुलसी नहीं रहेगी। मूल तुलसी रखनी है तो कुत्ता बिल्ली अपवित्रता से दूर रखना पड़ेगा। उसको अलग रूम में रखो, उसको अलग रखो तो ठीक। वो स्पर्श कर रहा है, जाकर के खेल रहा है, पेड़ के ऊपर क्या करते हैं कुत्ते बिल्ली, तो वो जब करेगा तो फिर वहां पर कौन रहेंगी? जंगली तुलसी रहेंगी, छाया तुलसी है, मूल तुलसी नहीं रहती वहां पे। तो बताया गया है कि मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को 6 प्रकार के नियम रखने चाहिए। इनको कहते हैं वैष्णवों के 6 नियम पक्के होने चाहिए। पहला नियम क्या है? विष्णुर एकादशी। पहला क्या है? विष्णुर एकादशी। दूसरा गीता। तीसरा तुलसी, विप्र ब्राह्मण, धेनवे गाय, आसरे दुर्ग संसारे, षटपति मुक्तिदायिनी। ये 6 चीजें कलयुग में व्यक्ति को मुक्ति दे सकती है। क्या? पहले विष्णु, पहले तो भगवान कृष्ण विष्णु, दूसरी उनकी एकादशी, तीसरी गीता, चौथी तुलसी, 5वीं विप्र, 6ठी धेनु गाय। ये 6 चीजें जिन आप शरण में गए तो वो आपकी अवश्य ही मुक्ति, षटपदी मुक्तिदायिनी, वो आपकी मुक्ति देंगे। तो आज हम तुलसी महारानी का विवाह आयोजन कर रहे हैं, यज्ञ करेंगे, तुलसी स्तवन पढ़ेंगे और तुलसी माता का विवाह करेंगे। कैसे करा जाता है? कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं, अगर आप घर में भी करें तो कैसे करना चाहिए। पहला नियम, पूर्णमासी को करना चाहिए, एकादशी को नहीं किया जाता है। लोग तुलसी विवाह एकादशी के दिन कर लेते हैं, करना चाहिए पूर्णमासी, कार्तिक पूर्णमासी। आज पूर्णमासी, पूरा चांद जब होगा तभी उसका विवाह होता है। सबसे पहले तो स्थान को साफ करना चाहिए, फिर वहां पर एक सुंदर, जैसे हमने बनाया, एक ऑल्टर बनाना चाहिए। ऑल्टर यानी गर्भ स्थान जहां पर भगवान को आरोहण किया जाएगा। उसके ऊपर गन्ने से 4 गन्ने लगाए ना, इसको बोलते हैं मंडप। इसके ऊपर कपड़ा भी देना चाहिए, एक कपड़ा लगाएंगे इसके ऊपर, मंडप बनता है। जब शादी होती है तो शादी किस मंडप के नीचे होती है ना, कि ऐसी हो जाती है खुले आकाश में, मंडप। तो ये जो मंडप है ना, ये मंडप है, मंडप के ऊपर कपड़ा बांधा जाएगा और फिर तुलसी शालिग्राम के विग्रहों को रखा जाएगा। तो तुलसी माता भी तैयार है विवाह के लिए और भगवान शालिग्राम भी तैयार है। उसके बाद पंचपात्र में स्नान, धूप, दीपक, शंख, वस्त्र, घी, दीपक, ये सब चीजें लेकर के, पंच फल, पंच मिठाइयाँ, ऐसी चीजें लेकर के यज्ञ आदि पूजन किया जाएगा। अगर यज्ञ नहीं भी कर रहे हैं, कोई हमें तो यज्ञ नहीं आता है, तो आप एक दीपक जला लीजिए, उसी को यज्ञ मान लिया जाएगा। एक दीपक जला लिया और ये सब वस्तुएं अर्पित करनी है। फिर धीरे धीरे आप विवाह का, ये तो हो गई कैसे करने के सामान, वस्तुएं, उत्पादन हो गया। अब करें कैसे? पहला नियम है मंगलाचरण करना चाहिए। ओम अज्ञान तिम्रंधस्य
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुजनों का स्मरण करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद संकल्प बोलना चाहिए। दूसरी संकल्प, ओम विष्णु। आज मैं संकल्प बोल रहा हूं, हम बुलवाएंगे आपसे कि मैं आज के दिवस में पूर्णमासी तिथि में हे तुलसी माता भक्ति पाने के लिए आपके इस विवाह को संपन्न कर रहा हूं। तो इसको खाली रूढ़िवादी विचारधारा ना मानते हुए इसको यह मानना चाहिए कि यह पूरा तरीके से एक हम भगवान की भक्ति का वैदिक नियम पालन कर रहे हैं। फिर एक कलश रखना चाहिए, उस कलश में पत्ते लगा करके एक नारियल पानी वाला रख करके आवाहन किया जाएगा। किसका? मंगलिक आवाहन के, जो भी हो मंगल कार्य पूर्ण हो। सारी नदियों को हम आवाहन करेंगे उस जल के अंदर, कलश के अंदर। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा चा, यमुना चा, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जलम आस्मिनीम सनिधिम कुरुः। सप्त नदियों को प्रवेश कराया जाएगा, 7 पवित्र नदियां प्रवेश हो जाएंगी। उसके बाद गुरु जी की पूजा की जाएगी। गुरु जी के माध्यम से वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, गुरु के माध्यम से अपने अपने गुरुदेव को स्मरण करते हुए पूजन किया जाएगा। फिर तुलसी शालिग्राम भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं कोई घरों में, चाहे तो भगवान को जल से अभिषेक, नहीं तो 4 बूंद तुलसी में 4 बूंद भगवान शालिग्राम को दे करके, उसके बाद तुलसी के मंत्र बोले जाएंगे, तुलसी स्तवन किए जाएंगे। फिर वर का आगमन किया जाएगा। एक भाग के भक्त, मतलब परिवार में अगर 5 ही लोग हैं तो 2 लोग तुलसी माता के भक्त बन जाएं, 2 लोग शालिग्राम भगवान। शालिग्राम नहीं है तो कृष्ण का फोटो होगा, चित्र होगा, शालिग्राम मूर्ति होगी, गोपाल जी होंगे, कुछ भी होगा, वो एक भाग ले ले, एक भाग ये ले ले। उसको बाद लेकर के वो लोग कीर्तन करते हुए मंडप के अंदर लाकर दोनों की स्थापना करेंगे। एक पार्टी इधर से कीर्तन करेगी, एक पार्टी इधर से। जैसे बारात होती है ना, कीर्तन, भगवान शिव की बारात भी है, भगवान विष्णु की बारात भी है, सब बारात है। तो ये सब बारात निकाली जाएगी। और तुलसी माता ने एक श्राप भी दिया था जिसको पूरा करने के लिए भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। तुलसी माता ने कहा था कि जिन बंदरों ने तुम्हारी यहाँ पर लाकर की सहायता की है, यही बंदर तुम्हें एक दिन तुम्हारी पत्नी के विरह में तुम्हारी सहायता करेंगे, और तुम्हें भी एक दिन अपनी पत्नी का विरह सहना पड़ेगा जैसे मैं अपनी पति का विरह सह रही हूँ। तो भगवान राम की कथाओं का स्मरण, भगवान कृष्ण की कथाओं का स्मरण, तुलसी माता का स्मरण आज के दिवस में करना चाहिए। फिर कन्यादान, जो लोग कन्या वर वाले हैं, कन्या भाग वाले हैं, वह कन्यादान करें। कन्यादान क्या होगा? कोई धन दौलत, वैसे तो देखो लिखा है स्वर्ण दान करना चाहिए, लेकिन अगर हम कराएंगे तो आप लोग कहेंगे अरे प्रभु जी ने तो हमको फंसा दिया। लेकिन आप अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी भगवान को दान कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो, हम उसमें कुछ बोलते नहीं, क्योंकि हम लोग दान की कामना से सेवा नहीं करते हैं, हम लोग बिना दान की कामना के बिना करते। लेकिन घर में भी अगर कोई पूजन करे तो जो तुलसी पार्टी वाले हैं उनको ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ दान करना पड़ेगा। उसके बाद कन्यादान हो गया। जिनके घर में कन्या नहीं है, पुत्री है, उनको तो तुलसी विवाह आयोजन करके कन्यादान अवश्य करना चाहिए। और जैसे बड़े आयोजन में मैंने किए हैं कभी बड़े बड़े, उसमें तो वो लोग पूरा जितना एक कन्या को देते हैं, गाड़ी, बंगला, सेट, सब तुलसी माता के नाम से मंदिर को दान करते हैं। तो लोगों की कामना है कि हम कन्या के प्रति शरणागत चाहते हैं, क्योंकि कन्या की बहुत बड़ी कृपा होती है। फिर कहना चाहिए इमं तुलसी देवीं श्री शालिग्राम नारायणम हम विवाह समर्पयम। हे नारायण भगवान, मैं आपको तुलसी माता को विवाह करने के लिए इमं तुलसी देवीं श्री शालिग्राम नारायणम विवाह समर्पयामि, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ तुलसी माता को, ऐसे बोल करके नारायण देने। फिर मंगल अष्टक गाना चाहिए। तुलसी विवाह शालिग्राम के गीत गाए जाएंगे। उनके नीचे कुछ आटा, हल्दी, रोली, रंग लेकर के कुछ रंगोली बनानी चाहिए, मांगलिक रंगोली बनती है। फिर माला परिवर्तन होगा, एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स होगा। फिर इनकी भगवान कृष्ण की माला उतार के तुलसी जी को, और तुलसी जी की माला उतार करके ठाकुर जी को, ऐसे करके दोनों का माला अर्पण होगा। उसके बाद में कुछ चावल आदि लेकर के छोटा सा यज्ञ कुंड जैसे हमने जब बनाया है, यज्ञ कुंड में आहुति दी जाएंगे। 108 तुलसी माता के नाम पर अभिषेक किया जाएगा।
तो घर में भी अगर चाहे तो यज्ञ कुंड न भी हो तो केवल 108 तुलसी माता के नाम ले सकते हैं। बाद में नमो नमो तुलसा माता करके कीर्तन 7 परिक्रमाएं ऐसा कर लेना चाहिए और फिर सब भक्तों के लिए प्रसाद का वितरण करना चाहिए। ये छोटा सा घर में भी किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है। और कलावा लेकर के दोनों की डोर बांध देनी चाहिए विवाह से। इसको करने से क्या होता है, जिस प्रकार तुलसी माता ने भगवान कृष्ण को पाया है, ऐसे ही हम भक्त लोग भी भगवान कृष्ण के साथ अपने विवाह को कर सकते हैं। ठाकुर जी हमें भी अपना विवाहिता बना ले, क्योंकि इस संसार में कोई भी पुरुष नहीं है, सब कौन है, स्त्री है। एक भी पुरुष नहीं है संसार में, इकला प्रभु कृष्ण आर सब भृत। भोग्या है सारे के सारे और भोक्ता है कृष्ण। कृष्ण गीता में कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तवसम सर्वलोका महेश्वरम। सारे लोगों का महेश्वर हूं और सारे यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूं। तुम किसी भी बाबा जी के नाम का यज्ञ करोगे मिलेगा मुझको ही, क्योंकि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। सारे लोगों का महेश्वर हूं, इस यज्ञों का भोक्ता हूं। तो हम सब कौन है, भोग्या है, और कृष्ण कौन है, भोक्ता है। एक बार मीराबाई वृंदावन में घूमते घूमते पहुंची, राजस्थान से चलते चलते वृंदावन पहुंची। उस काल में हमारे वृंदावन के षड गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव विराजमान थे, उनके मुख्य जीव गोस्वामी वृंदावन में थे। तो जब तुलसी माता वहां पर आई, मीराबाई वहां पर आई, तो उन्होंने किसी पार्षद से कहा कि मैं वृंदावन में प्रवेश चाहती हूं। हमारी तरह नहीं थी मीराबाई कि गाड़ी उठाई और पहुंच गए। पार्किंग, सारे ज्ञानी है, हमको पता पार्किंग कहां बढ़िया होती है, हम पार्किंग करके रिक्शे में बैठ के बाके बिहारी लाल की जय। ऐसी नहीं थी मीराबाई। मीराबाई बोली वृंदावन में प्रवेश होता है गुरु की आज्ञा से। तो बोली गुरु आज्ञा मिल जाए तो हम वृंदावन में प्रवेश करें। इच्छा बहुत है वृंदावन में। हमारे गुरु रैदास ने कहा था तुम वृंदावन जाओ, लेकिन वृंदावन के गुरु जी हमको स्वीकार करें। तो जीव गोस्वामी जी के पास बात पहुंची, बोले मीराबाई नाम की कोई स्त्री है, राजस्थान से ही, बड़ी भक्त हैं, आना चाहती वृंदावन। तो जीव गोस्वामी ने मना कर दिया, बोले वृंदावन में केवल गोस्वामियों का प्रवेश है, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, स्त्री आ नहीं सकती है। तो मीराबाई के पास वो खबर पहुंची, बोले अच्छा स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। तो बोली मैंने तो सुना था इस पूरे विश्व में एक ही पुरुष है, मुझे नहीं पता था वृंदावन में अनेक पुरुष विराजमान है। ये बात जब मीराबाई जी की जीव गोस्वामी ने सुनी, जो कि अपने काल के सबसे बड़े स्कॉलर थे, अपने काल के क्या आज के भी, उनसे बड़ा कोई नहीं हुआ। वेद व्यास जी ने 4 लाख श्लोक लिखे हैं और जीव गोस्वामी ने 5 लाख श्लोक लिखे हैं अपने जीवन काल में। उनके नाम से जीवा आयुर्वेदिक सेंटर, जीवा इंस्टीट्यूट, जीवा क्लिनिक, बहुत सारा चल रहा है जीव गोस्वामी के नाम पर। जीवा स्कूल, जीव गोस्वामी, हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य षड गोस्वामी। तो उन्होंने बोला अरे इतनी ज्ञानी है, बुलाओ बुलाओ मीराबाई को बुलाओ। मीराबाई को बुलाया, उनके साथ सत्संग हुआ जीव गोस्वामी का। तो जीव गोस्वामी, अब आप ये सोच सकते हैं क्या मीराबाई का ज्ञान जीव गोस्वामी के ज्ञान से बड़ा था, जिन्होंने 5 लाख श्लोक लिखे अपने जीवन काल में, स्कॉलरली आचार्य? नहीं नहीं, जीव गोस्वामी ने अपने गुरु का पालन किया। कौन थे उनके गुरु? चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था तुम गोस्वामी हो और किसी सन्यासी को स्त्री के संग नहीं करना चाहिए, उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को बड़ा बताते हुए उनको मना किया। लेकिन जब मीराबाई के ज्ञान का पता चला तो उन्होंने कहा ये तो स्त्री स्तर पर है ही नहीं, ये तो वैष्णवी है, तो वैष्णवी रूप में उनको वृंदावन में प्रवेश दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शास्त्रों में भी कई जगह लिखा है स्त्री को कि वो ज्ञान नहीं होता है, समझदार नहीं होती है, महाभारत पढ़ सकती है, भागवत नहीं समझ सकती है। वो कौन सी स्त्री की बात है? जो तीनों गुणों के अंदर लिप्त है, जो हरिनाम करने लग गई, भगवान की भक्त हो गई, वो तो स्त्री वैष्णवी हो गई, वो तो फिर वैष्णवों के बराबर हो गई। उसको नीचा नहीं समझा गया, उसको बहुत ऊंचा स्तर दिया गया। तो जो हरिनाम करती है वो वैष्णवी होती है, वो स्त्री नहीं होती है। और वो जानती है कि स्त्री और पुरुष दोनों भगवान की कौन है? भोग्या वस्तु है, केवल कृष्ण ही भोगता है। तो इसलिए हम आज तुलसी विवाह करके पुरुष बोले अरे हम थोड़ी विवाह करेंगे कृष्ण से, क्यों नहीं करेंगे? हमें भी विवाह करना है। जो जो व्यक्ति हमारे संप्रदाय में भक्त बनता है सबका विवाह होता ही है। विवाह के बाद क्या होता है? मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जैसे कोई व्यक्ति भक्त बनता है गले में कंठी पहन लेता है। किसकी कंठी है? कृष्ण के नाम की। जैसे कोई स्त्री का विवाह होता है तुरंत माथे पे सिंदूर लगाती पति के नाम का, हम गोपी चंदन तिलक लगाते कृष्ण के नाम का।
जैसे ही विवाह होता है हमारा गोत्र बदल जाता है, पति का गोत्र हो जाता है। तो जैसे ही हमारा विवाह कृष्ण से होता है, व्यक्ति की दीक्षा होती है, तुरंत ही उसका नाम अच्युत गोत्र हो जाता है। चाहे वो भारद्वाज हो, गर्ग हो, शांडिल्य हो, उसको तुरंत अच्युत गोत्र कहते हैं, कृष्ण का गोत्री हो जाता है। बोले भोजन वो जो पति करता है वो करना पड़ता है। बोले हाँ, पत्नी कभी बिना पति के भोजन नहीं करती है। तो जो भक्त बन जाते हैं पहले कृष्ण को खिलाते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। पत्नी कभी पति के बिना भोजन ही नहीं करती है। बोले क्या खाते हैं? बोले जो हमारे पति को पसंद होता है। तो हम भी वही खाते जो हमारे पति को पसंद है। पति शब्द का अर्थ क्या है? पालन करता इति पति। कृष्ण ही है जो जगत का पालन करते हैं, इसलिए उनका नाम है जगत पति। और जगत के पति हैं, केवल पुरुष के स्त्री के नहीं है, हर जीवात्मा के। भगवान कृष्ण का 84 लाख योनियों का सबका मैं ही पिता हूं, मैं ही पति हूं, मैं ही दादा हूं, सब कृष्ण। तो आज हम उसी भावना के साथ इस पूजन आयोजन को करेंगे। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।